Hello, good morning students. Today we are going to start the 11th lecture of differentiation. In this lecture we will discuss the differentiation of parametric form. अब पैरामेट्रिक फॉर्म्स का हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पैरामेट्रिक फॉर्म होती क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पैरामेट्रिक फॉर्म होती क्या है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, तो हमारे पास एक्स एंड वाई जो वेरिएबल्स आएंगे वो किसी थर्ड पैरामीटर की फॉर्म में आएंगे। थर्ड पैरामीटर मीन समझ गए, जैसे थीटा की फॉर्म में आ गया, टी की फॉर्म में आ गया। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये दे रखा है एक्स कोई एफ टी फंक्शन ऑफ टी है, तो थर्ड पैरामीटर यहां पे क्या है, टी है। और y कोई फंक्शन है, ये भी टी का है, जी टी है। तो इसको इस प्रकार अगर कोई x एंड y जो वेरिएबल्स है वो थर्ड पैरामीटर की फॉर्म में आए, तो हम क्या बोलेंगे, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोलेंगे। और आपको फाइंड क्या करवाएगा, यहां पे ये फाइंड करवाएगा dy बाई dx। तो बड़ा सिंपल है। एक बात हमने समझा रखी है आपको, अगर आपके पास कभी भी कोई भी पैरामीटर आए उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जिसका वेरिएबल होगा उसका डेरिवेटिव हम करेंगे। तो यहां पर t का वेरिएबल है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करें, dx बाई dt। f का आवेगा f डैश t, y भी t का है तो dy बाई dt निकालेंगे तो g का क्या होगा, g डैश t हो गया। अब बच्चों देखो dy बाई dx आए कैसे, अगर मैं इन दोनों से देखूं तो ये ऐसे ही तो आएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt क्या है, g डैश t, और यहां से ये क्या है, f डैश t। तो क्योंकि आपको पता है t से अगर मैं t कैंसिल भी करूंगा तो dy बाई dx आ रहा है, तो ये हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म है। ये कॉन्सेप्ट आज हम यूज करेंगे। मैंने हर एक लेक्चर में बता रहा हूं कि 7.4 तक अगर आपको बेसिक्स आते हैं ना, तो हर एक एक्सरसाइज आगे जितनी भी एक्सरसाइज हैं, सिर्फ आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। हर एक्सरसाइज आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। आज आप देखोगे कि जो आपने 7.4 तक करे सारे के सारे वही डेरिवेटिव आ रहे हैं, बस लास्ट के अंदर अपने को अलग अलग डेरिवेटिव करके डिवाइड करना है। तो बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट आप आज का हंसते हुए करिएगा। मैंने ये 4 क्वेश्चंस आपके लिख रखे यहां पे। तो 4 क्वेश्चन, सारे जो क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं। इस जो हमारे पास लेक्चर है, मैं हर लेक्चर में आपको एनसीईआरटी और एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देख लीजिएगा, क्या है, फाइंड dy बाई dx। तो सॉल्यूशन आएगा हमारा, सॉल्यूशन फर्स्ट क्या होगा कि सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेंगे। वी हैव गिवन x इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू क्या है, 80 रेज टू पावर 4। अब देखो पैरामीटर किसके हैं, t के हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। इसके साथ भी अब बताओ x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt आएगा। बोलो यहां से 280 स्क्वायर का 2t डेरिवेटिव होता है तो यह आ जाएगा 480। सिंपल है। अब यहां से हम निकाले dy बाई dt। बोलो t के रेस्पेक्ट में, y का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, t रेज टू पावर 4 का क्या होगा, 4t क्यूब, यही होगा। तो यहां से a है तो a और लग जाएगा। अब वी नो dy बाई dx कैसे फाइंड करें, रूल सिंपल, बड़ा ही सिंपल है, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो 480 क्यूब अपॉन 480, 4a से 4a, तो आंसर आ गया t स्क्वायर। बड़ा ही सिंपल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अब देखिए सॉल्यूशन जो मेरा फर्स्ट का हो गया है, अब मैं सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का करवा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल थीटा का है, घबराने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल जो भी हो हमें कोई लेना देना नहीं होता। वी हैव गिवन, क्या होगा, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में सिर्फ डेरिवेटिव लिखना है और कुछ भी आना जाना नहीं है। यहां से बी वी कोस थीटा, यहां से देखो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। बोलो x का थीटा के रेस्पेक्ट में dx बाई डी थीटा, a कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा। यहां से dy बाई डी थीटा करें, बोलो यहां से दोनों ही सेम है क्या, मैं एक बार देख लेता हूं, दोनों ही सेम है बिल्कुल। b यहां से कोस का माइनस साइन थीटा। तो बच्चों आपको क्या निकालना है, dy बाई dx। तो क्या करोगे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो माइनस b साइन थीटा डिवाइड में a साइन थीटा, कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा माइनस b बाई ए। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इजीली आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो।
उसके बाद आप लोग देखिएगा मेरे पास जो सॉल्यूशन थर्ड है उसका करते हैं। सॉल्यूशन नंबर थर्ड क्वेश्चन का किस टाइप से हम करें, तो सबसे पहले लिखोगे वी हैव गिवन पैरामीटर्स क्या क्या है, देखिए x इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू cos टू टी। बोलो t का पैरामीटर है यहाँ पे, क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। बोलो dx बाई dt क्या आएगा, साइन का cos t। अब dy बाई dt क्या आएगा, cos का माइनस साइन 2t। और अब एंगल 2t का क्या आएगा, मल्टीपल में t। अब आपको निकालना क्या है, dy बाई dx। कॉन्सेप्ट क्या बताया था, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt माइनस 2 साइन 2t डिवाइड cos t। आगे एक और कॉन्सेप्ट कर दो, साइन 2t का फॉर्मूला आपको पता है, लिख दीजिए क्या होगा, 2 साइन t cos t डिवाइड में cos t कैंसिल, तो यहां से आएगा -4 साइन t। आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चंस को, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग देखिए सॉल्यूशन नंबर फोर्थ क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन पैरामीटर ऑफ x क्या है, बोलो cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y क्या है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। बच्चों आप इजीली कर सकते हो, इनके अंदर कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करें हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे बच्चों, तो dx बाई डी थीटा क्या आएगा, कोस का माइनस साइन थीटा। और कोस 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा। और 2 थीटा एंगल का 2 पता है ना, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिर एंगल। अब यहां से आप निकालिए dy बाई डी थीटा, साइन का cos साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या होता है 2, बड़ा ही सिंपल है। अब आपको निकालना क्या है, dy बाई dx क्या होगा, dy बाई डी थीटा एंड dx बाई डी थीटा। यहां से cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, यहां से क्या है माइनस, या पहले ये लिख दो, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, एंजॉय करिए आप, बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। तो ये हमने फोर्थ क्वेश्चन इसके अंदर करवाया है। तो अब तक हमने जो भी 4 क्वेश्चंस कराए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको यहां से एक बात ही लग रही है कि भाई क्वेश्चन ही 2 है एक के अंदर, एक का तो आपने डेरिवेटिव किया है, 2 है, दोनों को सेपरेट करके डिवाइड करना है। तो सिंपली आपको डिवाइड तो आते ही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएशन बड़ा ही आसान है। आप कंटिन्यूस हमारे साथ जुड़े रहिए, हम कंटिन्यूस आपको वो एक्सरसाइज रिलेटेड टू एनसीईआरटी एंड एलिमेंट मैथ्स और आपके लिए शॉर्ट ट्रिक कराते रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पास फिफ्थ है, फाइंड द dy बाई dx। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, देखो फिफ्थ क्वेश्चन का बड़ा ही सिंपल सॉल्यूशन है, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में गिवन में वो लिखो वी हैव गिवन में क्या है, x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा। तो देखिएगा वही वेरिएबल ऑफ थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट, दोनों में अलग अलग लिख देना आप, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आप लोग देखिए dx बाई डी थीटा क्या आएगा, a, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में 1, साइन का कोस आएगा, एंड यहां से dy बाई डी थीटा निकाले, a 1 का 0, कोस का क्या आएगा माइनस साइन थीटा, तो आ गया माइनस ए साइन थीटा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको निकालना क्या है, नाउ वी हैव टू फाइंड dy बाई dx, डिवाइड dy बाई डी थीटा डिवाइड में dx बाई डी थीटा। तो आप dy बाई डी थीटा लिखो, क्या आएगा, a साइन थीटा अपॉन a अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, तो माइनस a साइन थीटा, a से a आप अगले स्टेप में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस कोस का आप फॉर्मूला लिख लीजिए दोनों का, देखिए साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। यहां से 1 माइनस कोस का क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, एक पावर साइन की गई, तो यहां से माइनस कोस बाई साइन कोट थीटा बाई 2। तो इसका ये आंसर आ गया dy बाई dx। तो सिंपली क्वेश्चन नंबर 5 हमने सोल्व कर दिया है। अब आप देखिए
हम कर रहे हैं सॉल्यूशन सिक्स्थ सॉल्यूशन। आप देखो सबसे पहले हमें गिवन में है वो लिख दीजिए, वी हैव गिवन एक्स क्या है, साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस टू टी, एंड वाई क्या है बच्चों, थोड़ा सा दूर लिख देते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन थोड़ा लंबा आएगा ये, तो कोस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस टू टी। देखिए यही आया है हमारा। अब हम डेरिवेटिव करें किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। आप देखिए x का डेरिवेटिव dx बाई dt कैसे करोगे, सिंपली डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, क्या कोस 2t का होल स्क्वायर अंडर रूट कोस 2t एज इट इज, t बाई dt किसका, साइन क्यूब टी का, माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज डी बाई dt किसका, अंडर रूट कोस 2t का। सिंपली हमने फॉर्मूला लिखा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है यहां से। अब आप लोग देखिए dx बाई dt क्या आएगा, तो यहां से कैंसिल हो गया, ये आगे क्या आएगा, कोस 2t अंडर रूट कोस 2t इंटू साइन क्यूब का डेरिवेटिव, बोलो पावर 3 आगे पावर में कम, क्लियर हुआ, 3 आगे पावर में कम करेंगे 2। अब डी बाई dt किसका करेंगे भाई, साइन टी का करेंगे, माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज, बोलो रूट का डेरिवेटिव, रूट का जब भी आपको करना हो 2 के साथ उतार लो, बहुत बार बार हमने ये बातें बताई है। अब डी बाई डी किसका, कोस 2t का, सिंपल है, रूट के अंदर है वो फंक्शन का। तो यहां से नेक्स्ट स्टेप आप लोग देख लो, यहां से कोस 2t रूट कोस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी, बोलो साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस टी। अब एंगल टी का करे तो क्या होगा, 1 होगा, माइनस साइन क्यूब टी अपॉन 2 रूट कोस 2t। अब बताओ कोस 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t, अब एंगल 2t का क्या होगा, 2। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, आप इजीली कर सकते हो। तो देखिए 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, एलसीएम क्या आ रहा है बताओ इसका, इसके अपोन में 1 लिख सकता हूं, कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा, रूट कोस 2t आ रहा है ना, तो रूट कोस 2t और रूट कोस से क्या, तो क्या होगा, ये तो 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी और रूट से रूट कोस 2t, सिंपल है, हमने कुछ भी अलग नहीं किया इसमें। माइनस यहां इससे प्लस हो जाएगा साइन क्यूब टी साइन 2t, बताओ सिंपल है कि नहीं है। तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो इनको। अब आपको पता है कॉमन क्या रहा आपका, यहां से आप लोग कॉमन देखोगे तो कॉमन क्या आएगा, तो आप लोग देखिएगा कॉमन आ रहा है आपके पास। हम थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं, अगर आप लोग कहो तो मैं यहां से ही साइन 2t का फॉर्मूला रख दूं। साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, ये यही तो होता है 2 साइन टी कोस टी। अब आप कॉमन क्या होने वाला है इसके अंदर आप लोग देख लीजिए, यहां से देखो ये कोस 2t बाई 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 बाई कोस 2t, यही होगा ना। अब आप इसमें कॉमन देख लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है ले लीजिए, यहां से कोस टी साइन स्क्वायर टी, एक तो साइन स्क्वायर टी आ रहा है, एक कोस टी आ रहा है, तो साइन स्क्वायर टी लेंगे तो ये क्या बचा, 3 कोस 2t, क्लियर। यहां से 2 बचेगा, साइन बचेगा, 2 साइन टी, क्लियर। और साइन क्यूब से स्क्वायर निकालेंगे तो साइन टी, बिल्कुल सिंपल है भाई ये तो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपको सीधा लिख दो साइन स्क्वायर टी, तो ये मेरे पास आ गया, क्या आया है, और नीचे ये कोस 2t रेज टू पावर 3/2, क्या आया है भाई, ये d बाई dt। तो आपको सभी को ये dx बाई dt समझ में आया कि नहीं आया, तो सिंपल है, आसानी से समझ में आपको आ जाएगा, और सभी को ये जो टाइप है बड़ी आसान लग रही होगी। अब आप देखिएगा इसका डेरिवेटिव, अब मैं थोड़ा सा यहां से थोड़ी जगह नहीं तो मैं इधर साफ करके इधर लिखता हूं मैं, यहां से जो क्वेश्चन हमारा है इसके अंदर, अब आप लोग ये इसका निकालिएगा, dy इज इक्वल टू क्या है, कोस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस 2t। क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, बोलो y का डेरिवेटिव dy बाई dt कैसे करोगे, डिनोमिनेटर
कोस 2t का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट कोस 2t एज इट इज, डी बाई डी टी कोस क्यूब टी माइनस कोस क्यूब टी एज इट इज, डी बाई डी टी अंडर रूट कोस 2t। बताओ सिंपल है कि नहीं? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी टी कोस क्यूब टी माइनस कोस क्यूब टी एज इट इज डी बाई डी टी अंडर रूट कोस 2t। अब यहां से बताओ बच्चों डी वाई बाई डी टी ये कैंसिल हो गया। अब आपको डेरिवेटिव तो सभी को आता है, ये सिंपली कर सकते हो भाई। रूट कोस 2t एज इट इज, कोस क्यूब का बोलो पावर 3 आगे पावर में एक कम, कहो तो डायरेक्ट कर दें, पावर 3 आगे पावर में कम करेंगे 2 हो जाएगा, बेस किसका? कोस का। कोस का क्या होगा? माइनस साइन टी। कंप्लीट इसका डेरिवेटिव एक साथ कर दिया, माइनस कोस क्यूब टी। इसका अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था, क्या हम डायरेक्ट लिख दे? क्या आएगा बोलो? 1/2 रूट कोस 2t। अब कोस 2t का क्या आएगा बोलो? -2 साइन 2t। अरे भाई आ जाएगा कि नहीं? देखो यही आया है हमारा, इसका डेरिवेटिव ये था और इसका डेरिवेटिव सिर्फ हमारे पास ये आया था, ये सॉरी ये भी था साथ में। 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल। अब देखो थोड़ा सा और ध्यान दे लो, इसके अपोन में 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे क्या है ये? कोस 2t बाई 1। अब आप बताओ डी वाई बाई डी टी करें तो एलसीएम क्या आ रहा है? रूट कोस 2t आ रहा है ना। रूट कोस 2t को हम इससे करें तो आप देखो क्या आएगा ये? -3 साइन टी कोस स्क्वायर टी कोस 2t माइनस माइनस प्लस कोस क्यूब टी साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन टी कोस टी, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये नीचे आ जाएगा भाई कोस 2t। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। तो डी वाई बाई डी टी अगर आप करोगे, कॉमन क्या आ रहा है बोलो? साइन टी कोस स्क्वायर टी। तो साइन टी यहां से लेते हैं बच्चों, क्या आएगा बताओ? साइन टी लेंगे तो -3 कोस टी, क्योंकि कोस स्क्वायर तो बाहर ले लिया हमने, कोस 2t आएगा। यहां से बताओ ये कोस स्क्वायर लिया है तो एक कोस बचेगा, ये बचेगा 2 साइन टी, सॉरी ये क्या है? कोस टी है ना, कोस टी। यहां से कोस आ गया, आप देख लीजिए यहां से साइन भी हमने बाहर ले लिया है, साइन बाहर ले लिया तो 2 कोस टी बचा। यहां से कोस स्क्वायर लेंगे तो कोस बचेगा। तो आप लोग कर सकते हो, यहां लिख सकते हो कोस स्क्वायर टी अपोन में क्या आएगा? कोस 2t की पावर 3/2। तो सिंपली आप लोग ये देख सकते हो कि किस टाइप से हम लोग इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो अगर आगे हम इसको और सोल्व करें तो हम किस टाइप से सोल्व कर सकते हैं इसको? आगे हम यहां से निकालेंगे dy बाई dx। तो क्या करोगे? dy बाई dt डिवाइड में होगा dx बाई dt। तो आप बताइए dy बाई dt क्या है आपका? यहां से देखो ये है, क्या है? साइन t कोस 2t -3 कोस 2t प्लस 2 कोस स्क्वायर टी डिवाइड में क्या है? कोस 2t रेज टू पावर 3/2 अपॉन यहां से dx बाई dt यहां से है, क्या होगा बोलो? साइन स्क्वायर टी कोस टी 3 कोस 2t 2 साइन स्क्वायर टी डिवाइड में कोस 2t की पावर 3/2। इससे ये क्या हुआ? कैंसिल। तो आगे हम इसको और देखें तो यहां से क्या आएगा? dy बाई dx क्या है? साइन t। क्लियर हुआ? साइन यहां से बच्चों क्या है? कोस स्क्वायर है। क्लियर? देखो कोस स्क्वायर है यहां, तो कोस साइन टी कोस स्क्वायर टी -3 कोस 2t 2 कोस स्क्वायर टी डिवाइड में क्या है? साइन स्क्वायर टी कोस टी 3 कोस 2t 2 साइन स्क्वायर टी। आप बताइए एक पावर कोस की कैंसिल, एक पावर साइन की कैंसिल, तो आप लिख सकते हो dy बाई dx। हमारे पास कोस बच गया, चाहो तो आप अंदर लेके जा सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कोस बाई साइन कोट टी
और ये सब एज इट इज। तो देखो क्वेश्चन के अंदर आप आंसर मैच करोगे, किस फॉर्मेट से आंसर दे रखा है आप उससे कर सकते हो। यहां तक भी आंसर आपका सही है, या साइन कोस में छोड़ रखा है तो भी सही है, अंदर सोल्व कर रखा है तो भी सही है, सब आंसर आपके सही है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस अपना पैटर्न सही होना चाहिए डिफरेंशिएशन के अंदर, ये याद रखे। तो हमने देखो ये क्वेश्चन कराया, काफी लेंथी क्वेश्चन है ना। तो अब देखो उससे अगले जो मेरे पास क्वेश्चन है हम वो करवाते हैं। तो इसके अंदर आप देखिएगा, इससे अगले जो क्वेश्चन है उनके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन 6 है, फाइंड dy बाई dx, हमें ये फाइंड करना है। क्वेश्चन जो सॉल्यूशन में इसका 6 कर रहा हूं, सॉल्यूशन नंबर 6, उसके अंदर आप देख रहे हो आप लोग यहां से कि जब सबसे पहले गिवन में क्या है, वी हैव गिवन x इक्वल टू ए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैं आपको पहले बता देता हूं, इससे पहले वाली एक्सरसाइज हमने की वेरिएबल की पावर, वेरिएबल मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। आज हम 7.7 करें पैरामेट्रिक फॉर्म, ये भी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। अच्छी तरह से कर ले, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर जो क्वेश्चन है मान के चलिए आएगा क्वेश्चन आपके पास। जो मैं इसके अंदर डिफरेंशिएशन के अंदर 4 एक्सरसाइज बताऊंगा, 101% 90% काम उन्हीं 4 एक्सरसाइज के अंदर आएगा। तो हमने जो बताया इससे पहले पैरामेट्रिक फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज जो इससे पहले सॉरी कौन से करवाई थी, आज पैरामेट्रिक है, पहले करवाई थी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज जब देखे यहां से उसके बाद एंड y क्या है, a sin t। आप लोग देखो सिंपल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t करें तो x का डेरिवेटिव dx बाई dt, यही क्वेश्चन आपको है ना इसके बाद 9th एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेगा। देखिए यहां से बोलो a कांस्टेंट एज इट इज कोस का माइनस साइन t। अब आपको पता है log का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो log को नीचे उतारेंगे 1/tan t बाई 2। अब d बाई dt किसका, tan t बाई 2 का। सिंपल है कि नहीं है। अब आप आगे देखिए dx बाई dt इक्वल टू a माइनस साइन टी, 1/tan कोट टी बाई 2 होता है। और अब dt tan का क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर टी बाई 2। और भाई टी बाई 2 का डेरिवेटिव अभी लिखेंगे d बाई dt किसका, एंगल क्या है, t बाई 2। तो आप लोगों को पता है dx बाई dt क्या आएगा, बड़ा ही सिंपल है, इजीली समझ में आ जाएगा। कोस साइन में कन्वर्ट करिए, बोलो क्या होगा, कोस टी अपॉन साइन टी, t बाई 2। बोलो कोट टी बाई 2 होता है कोस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2। सीकेंट स्क्वायर क्या होता है, 1 बाई कोस स्क्वायर टी बाई 2। और ये t बाई 2 होता है 1/2। देखो एक पावर कोस की कैंसिल हो गई। आप ये फॉर्मूला देख रहे हो, आपको पता है साइन t का अगर फॉर्मूला लिखूं तो क्या होता है, 2 साइन t बाई 2 कोस टी बाई 2। टू टी हो तो टी हो जाता है। तो सिंपली अगर आप बात करो dx बाई dt की, तो आपके पास आ क्या रहा है, साइन 2 इंटू टी बाई 2, तो साइन टी आएगा। अब आप लोग देखिएगा साइन टी एलसीएम आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। तो बच्चों आप लोग मुझे बताइए dx बाई dt क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है। तो सिंपली आप लोग सोल्व कर सकते हो इसको। यहां से तो आपको कोई दिख नहीं रहा होगा, बड़ा सिंपल है, dy बाई dt बोलो क्या होगा, a साइन का क्या होगा, कोस टी। सिंपल है। यहां से आप लोग निकालना पड़ेगा आपको dy बाई dx। तो पहले फॉर्मूला dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt a कोस टी, डिवाइड में dx बाई dt क्या है बोलो, a कोस स्क्वायर टी बाई साइन टी। आप बताइए dy बाई dx निकालोगे रेसिप्रोकल होगा कि नहीं होगा, a कोस स्क्वायर टी एज इट इज, ये साइन ऊपर चला जाएगा ना, एक से ए कैंसिल, कोस से कोस, आपके पास आएगा क्या का, साइन टी बाई कोस टी, दैट इज dy बाई dx इक्वल टू tan t। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इजीली आप लोग कर सकते हो। अब उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी किस फॉर्म से है, पैरामेट्रिक फॉर्म से। तो करिएगा सॉल्यूशन। अगर हम 8 क्वेश्चन का करते हैं, 8 का, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव गिवन में क्या है बोलो, यहां से x क्या है, सबसे पहले लिख दो a सीकेंट थीटा एंड y क्या है, b टेंजेंट थीटा। सबसे पहले डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, हर क्वेश्चन में लिखना है dx बाई डी थीटा।
ए सीकेंट का सीकेंट इंटू टेंजेंट, यहां से dy बाई डी थीटा, बी टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, तो बच्चों बोलो dy बाई dx क्या आएगा, डिवाइड dy बाई डी थीटा, डिवाइड में होगा dx बाई डी थीटा, तो b सीकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन a सीकेंट थीटा टेन थीटा, b यहां से सॉरी b से तो नहीं कटेगा, एक पावर सीकेंट की कटेगी। आप देखो थोड़ा सा ध्यान और दे सकते हो अगर आप चाहो तो, बोलो सीकेंट को लिख सकता हूं 1 बाई कोस और टेन को लिख सकता हूं साइन बाई कोस। सिंपल है कि नहीं है, कोस से कोस कट गया, बड़ा सिंपल है। तो ये क्या आएगा, b बाई ए 1 बाई साइन थीटा, तो अपने पास आ जाएगा b बाई ए कोसिकेंट थीटा। तो बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने ये इसमें हमने 8 क्वेश्चंस करवा दिए। अब क्वेश्चन नंबर आप 9th देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 9। आप लोग देखिए सॉल्यूशन 9th हम करें तो सिंपल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आपको लगेगी भी नहीं। वी हैव गिवन, क्या गिवन में है, x इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड बी वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। क्लियर। अब आप लोग यहां से लिखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां से आप क्या करोगे, dx बाई डी थीटा, क्या होगा dx बाई डी थीटा, बोलो प्रोडक्ट, यहां से देखो a कोस का डेरिवेटिव साइन थीटा माइनस होगा, बट अब प्रोडक्ट रूल लगेगा u इंटू वी का, कैसे, थीटा एज इट इज डी बाई डी थीटा साइन का, प्लस साइन थीटा एज इट इज डी बाई डी थीटा किसका, थीटा का। तो यहां से आपके पास dx बाई डी थीटा क्या हुआ, माइनस साइन थीटा, थीटा साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा का 1 मत भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हटा दीजिए, ये माइनस प्लस क्या हुआ, कैंसिल, आपके पास dx बाई डी थीटा क्या हुआ, थीटा, ए तो बाहर है, कोस थीटा। क्लियर। अब आप लोग ये देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा क्या आएगा, आप लोग देख लीजिए, ए कांस्टेंट बाहर, साइन का कोस, प्रोडक्ट रूल लगेगा, अभी बताया था वही, कौन सा, थीटा एज इट इज डी बाई डी थीटा किसका, कोस का, प्लस कोस थीटा एज इट इज डी बाई डी थीटा थीटा का। तो dy बाई डी थीटा देखिए, ए कोस ए थीटा एज इट इज, यहां से आप लोग देख लीजिएगा, थीटा कोस का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, कोस थीटा, थीटा का 1। अब आप लोग बताओ dy बाई डी थीटा क्या आएगा, ए कोस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, ये माइनस कोस थीटा, इससे ये क्या हुआ, कैंसिल। तो dy बाई डी थीटा क्या आएगा, ए थीटा साइन थीटा, निकालना क्या है, dy बाई dx, तो सेपरेट डिवाइड dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, तो a थीटा साइन थीटा, a थीटा कोस थीटा, कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, tan थीटा। सिंपली सोल्व कर सकते हो आप क्वेश्चंस को, कहीं से कोई डाउट नहीं होगा। अब सॉल्यूशन जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सॉल्यूशन 10th का सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले आप क्वेश्चन में लिखो वी हैव गिवन। अब आप लोग गिवन में देखिएगा, गिवन में आपके पास अलग अलग 2 पैरामीटर्स हैं। पहले x लिखिएगा, x क्या है, अंडर रूट ए साइन इनवर्स ऑफ टी। अब आपको डेरिवेटिव करना आता है, अंडर रूट का डेरिवेटिव कैसे करोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, बोलो dx बाई डी टी, बोलो अंडर रूट का डेरिवेटिव कैसे, 1 बाई 2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। अब डी बाई डी टी किसका, ए साइन इनवर्स टी का, बड़ा ही सिंपल है। अब आप लोग लिख लीजिए क्या आएगा, 1 बाई 2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स ऑफ टी। ए का कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा एजीटी जाता है। अब डी बाई डी टी किसका, पावर, और एक बात और, लोगे नहीं लिखा हमने, अब डी बाई डी टी किसका, साइन इनवर्स टी का। आप लोग देख रहे हो कि सब डेरिवेटिव सिंपल है। अगर आपने एक क्वेश्चन किया है तो उसके बाद आप अगले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहां से dx बाई डी टी क्या आया, यहां से देखो हाफ पावर कैंसिल, तो इसको लिख सकता हूं a साइन इनवर्स टी, क्योंकि आपको पता है इससे कैंसिल करेंगे हाफ कैंसिल हो जाएगी।
ये log a एज इट इज, यहां से 2b एज इट इज, साइन का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो आपको पता लग गया dx/dt। अब आप y देखिए, y क्या है हमारे पास, देखो y जो हमारे पास है, y है a कोस इनवर्स अंडर रूट, पहले लिखो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा dy/dt, कभी भी अंडर रूट का करेंगे 2 के साथ उतारेंगे हम। अब dy/dt किसका, a कोस इनवर्स t। अब देखो dy/dt 1/2 कोस इनवर्स ऑफ t, a की पावर कोस, तो a का कब जब भी करेंगे तो एज इट इज लिख देंगे। अब dy/dt किसका, log a आपने लिखा, नहीं लिखा तो log a भी लिखो, और ये dy/dt किसका, अब कोस इनवर्स t का। सिंपल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। आप बताइए dy/dt क्या होगा, तो ये हाफ पावर कैंसिल, तो ये बच जाएगी हाफ a कोस इनवर्स t अपॉन 2 log a, कोस का होता है -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो आपके पास ये सब आ गया। अब आपको निकालना क्या है बच्चों, निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल तरीका है, आपको सबको पता है, हमने बार बार ये तरीके सारे करवा रखे हैं। तो dy/dx निकालेंगे तो क्या होगा, dy/dt अपॉन dx/dt। तो बताइए dy/dt क्या है, √a कोस इनवर्स t, यहां से क्या है log a अपॉन क्या है 2√1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस का साइन आगे ले सकता हूं मैं, बताओ ले सकता हूं कि नहीं है। अगला देखो ये क्या है, डिवाइड में क्या है बोलो, √a साइन इनवर्स t log a अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। आप लोग देखो ये और ये हमारा सिंपल है, कैंसिल हो गया। अब चाहो देखो कई बार क्वेश्चन में प्रूफ करवा लेता है, मुझे बताइए ये a कोस इनवर्स t किसकी वैल्यू है, y की, और ये नीचे किसकी वैल्यू है, x की। तो इसका आंसर किसके को आ गया, -y/x। कई बार ये भी प्रूफ करवा लेता है, नहीं एज इट इज भी लिख सकते हैं। तो मैंने 10 क्वेश्चंस तक करवाए हैं आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 11 ये 12 क्वेश्चन है। तो 11 का आप आंसर देखिए, बड़ा ही सिंपल, आप देखते जाइए। सबसे पहले क्या है, वी हैव गिवन में क्या है, tan y इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर एंड tan x इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आप लोग देखिए, अपने को तो yx निकालना है, तो बोलो y क्या होगा, tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। यहां से x क्या होगा, tan इनवर्स 2t अपॉन 1। देखो ये आपने पहले कर लिया है, बताओ कैसे डेरिवेटिव करें, पुट कर दे t इज इक्वल टू tan थीटा। तो बताओ y क्या आएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो भाई यहां से क्या आ गया, tan इनवर्स किसका फॉर्मूला है, ये वाला tan 2 थीटा का है, tan से tan कैंसिल 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू यहां से निकालिए tan इनवर्स t। अब डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, करो t के रेस्पेक्ट में 2 tan का 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आपको पता लग गया dy/dx। सिंपली आप ये निकालिए, पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू tan थीटा। तो x क्या आएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। x इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan से tan कैंसिल 2 थीटा, x इक्वल टू 2 tan की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स t, थीटा की वैल्यू यहां से tan आके tan इनवर्स t। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा dx/dt क्या होगा, 2 tan का 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आपको पता है निकालना क्या है, dy/dx क्या होगा बोलो, यहां से इधर लिख देते हैं, बोलो dy/dx क्या होता है, आपको पता है dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt क्या है बोलिए, यहां से देखो ये रहा
दोनों की वैल्यू वैसे सेम है तो डिफरेंशिएशन हमारा आएगा क्या, कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो आपको ये 11 अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिएगा। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है सिंपल है, ये भी आपको डेरिवेटिव आने चाहिए। अगर आपके डेरिवेटिव अच्छे हैं तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। सबसे पहले हमें गिवन में है वो लिखोगे x इक्वल टू ए अंडर रूट टी स्क्र माइनस 1 अपॉन टी स्क्र प्लस 1। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। बोलो x का डेरिवेटिव dx बाई डी टी, ए अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको नीचे ले आओ 1 बाई 2 अंडर रूट टी स्क्र माइनस 1 अपॉन टी स्क्र प्लस 1, 2 के साथ उतारेंगे। अब d बाई डी टी क्या, किसका डेरिवेटिव, टी स्क्र माइनस 1 टी स्क्र प्लस 1। अब आप लोग देख लीजिए यहां से dx बाई डी टी इक्वल टू ए अपॉन 2 अंडर रूट टी स्क्र माइनस 1 अंडर रूट टी स्क्र प्लस 1। यहां से इसका क्या आएगा, टी स्क्र प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही आएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर टी स्क्र प्लस 1 एज इट इज डी बाई डी टी किसका, टी स्क्र माइनस 1 का, माइनस टी स्क्र माइनस 1 एज इट इज डी बाई डी टी किसका, टी स्क्र प्लस 1 का आएगा। अब आप लोग अगला स्टेप इसका देखिए dx बाई डी टी। अब देखो यहां से a एज इट इज टी स्क्र प्लस 1। एक बार देखो टी स्क्र का डेरिवेटिव 2t होता है, 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा इसकी। टी स्क्र माइनस 1 एज इट इज टी स्क्र का क्या होता है 2t और उसका 1। यहां से देखो 2 अंडर रूट टी स्क्र माइनस 1। अब ये देखो बेस सेम है, आपको पता है यहां से 2 है, ये अंडर रूट का मीन्स एक प्रकार से हम 1 बाई 2 पावर भी लिख सकते हैं। बेस सेम है बट डिवाइड में, तो 1 बाई 2 2 में से क्या हो जाएगी, माइनस पावर हो जाएगी। तो यहां से ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, 2t कॉमन लो, a बाहर है, a तो बाहर है, 2t कॉमन लिया, क्या बचेगा टी स्क्र प्लस 1, साइन चेंज करना, माइनस टी स्क्र माइनस माइनस प्लस 1, और ये आ जाएगा 2 रूट टी स्क्र माइनस 1 टी स्क्र प्लस 1 की पावर 3 बाई 2। टी स्क्र से टी स्क्र क्या हुआ, कैंसिल, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 480 2 अंडर रूट टी स्क्र माइनस 1 टी स्क्र प्लस 1 रेज टू पावर 3 बाई 2। तो आपके पास dx बाई डी टी आ गया। अब सिंपली y वाला करेंगे। अब देखो y का मैं आपको डायरेक्ट करके बताऊंगा, आप देखते जाना। y इज इक्वल टू, आप कहो तो मैं इसी फॉर्म में बना लू, मैं इस फंक्शन को लिख दू t इंटू ए अंडर रूट, यहां से a है a अंडर रूट टी स्क्र माइनस 1 टी स्क्र प्लस 1। क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। बोलो y का डेरिवेटिव dy बाई डी टी, प्रोडक्ट रूल लगेगा u इंटू v का, पता है u मैंने t को मानना है, v किसको मानना है, a अंडर रूट टी स्क्र माइनस 1 अपॉन टी स्क्र प्लस 1। तो t एज इट इज d बाई डी टी किसका, a अंडर रूट टी स्क्र माइनस 1 अपॉन टी स्क्र प्लस 1 प्लस a अंडर रूट टी स्क्र माइनस 1 अपॉन टी स्क्र प्लस 1 एज इट इज d बाई डी टी किसका डेरिवेटिव, t का, फर्स्ट t एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट का, प्लस a अंडर रूट वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ t का। अब आप लोग देखिए dy बाई डी टी क्या आएगा, t इसका डेरिवेटिव करके नहीं दिखाएंगे, अभी अभी इसी का ही तो क्या आंसर आया, डायरेक्ट लिख लो, क्या है 480 अपॉन 2 अंडर रूट टी स्क्र माइनस 1 अंडर रूट टी स्क्र प्लस 1 रेज टू पावर 3 बाई 2। सिंपल है। और यहां से ये पता है a अंडर रूट टी स्क्र माइनस 1 अंडर रूट टी स्क्र प्लस 1 इस t का 1। अब बोलो dy बाई डी टी सिंपली निकाल सकते हो, एलसीएम क्या आ रहा है 2 अंडर रूट टी स्क्र माइनस 1 टी स्क्र प्लस 1 रेज टू पावर 3 बाई 2, ये एलसीएम आ रहा है। तो यहां से क्या बच गया 480 स्क्वायर। अब आप लोग देखिएगा जब मैं अंडर रूट को इससे डिवाइड करूंगा बचता क्या है, मैं आपको लिख देता हूं। पहले देखो यहां से ये तो लिख दो अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1, ऊपर वाला मल्टीप्लाई में देखो, एक तो हमारे पास ये नंबर बचेगा 2 इंटू अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1, एक देखो अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 है, इसकी पावर 3 बाई 2, हाफ कैंसिल होगी तो हाफ पावर बच जाएगी। आपके पास आता क्या है, ये यहां से देखो 2 से ये 2 पर अभी मत कैंसिल करो क्योंकि प्लस में कैंसिल हम नहीं कर सकते।
480 प्लस 2a, ये है टी स्क्वायर, अंडर रूट से अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1, अपोन में क्या आएगा अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 और अपोन में 2 है। अब आप लोग ऊपर देखो कॉमन ले लो, क्या आएगा बोलो 4at 2a, ये a माइनस बी, a प्लस बी क्या होगा t की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड में अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 हो गया, ये हमारा आ गया। अब आपको पता है यहां से मैं इसको 2 से सेपरेट डिवाइड मत करो चाहिए आप, अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो फॉर्मूला dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी में यहां से आप कहो तो मैं 2a कॉमन ले लू, यहां से 2a लेता हूं तो क्या बच गया 2t प्लस t की पावर 4 माइनस 1 2 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन dx बाई डी टी। यहां से देखो क्या है 4at 2 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, इससे ये क्या हुआ कैंसिल हो गया। तो बच्चों आपके पास आया क्या 2a, यहां से क्या है t रेज टू पावर 4 2t माइनस 1 अपॉन 480 कैंसिल 2 पे, तो आपके पास dy बाई dx आ क्या रहा है t रेज टू पावर 4 2t माइनस 1/2t। तो सिंपली आप लोग डेरिवेटिव कर सकते हो, यही इसका आंसर है। तो जो क्वेश्चंस हमने आपको करवाए हैं वो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से रिलेटेड और एलिमेंट्स मैथ से रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की फॉर्म और करवाएंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।